नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्रिपल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और टॉपिक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि आपके लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है इन अ रोमांटिक वे। एक शख्स ने रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। एक तो वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, जबकि मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती हूँ, बट फिर भी लेट्स सी, देखते हैं। सिंगल मिंगल सबके लिए है ये, ओके। आप चाहे सिंगल हो मिंगल हो, ये बेसिकली सभी के लिए है, ओके। अगर आप नए लव का इंतज़ार करो तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। सो पाइल कैसे चूज़ करना है, आपको अपने नाम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ करना है। ये रहे आपके सामने, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आपके लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है या आ रही है। तो सेंड रीडिंग में करने वाली हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स मदद कीजिएगा। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है इन रोमांटिक वे। थैंक यू। किसी किसी के लिए ये कोई इंजीनियर हो सकता है। एंड मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि ये इंसान कॉन्ट्रेक्चुअल कुछ काम कर रहे हैं, ओके। कुछ परमानेंट नहीं बोलूँगी, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल का कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। एक तो मुझे ये भी मैसेज आ रहा है। किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान है जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, जिनका बिल्डिंग आपके घर के आसपास है या फिर सेम बिल्डिंग में आप लोग रहते हैं, ठीक है। एक तो ये मैसेज आ रहा है, सबके लिए नहीं है, ओके। एक और मैसेज आ रहा है, वो है ये जो भी शख्स है जो आपके लाइफ में रोमांटिक वे में आ रहा है या आ रही है, ये सिटी एरिया में रहते हैं, ओके। कॉलोनी एरिया मुझे एक तो दिखाया जा रहा है। लेट्स सी कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में इन रोमांटिक वे आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एक और बात मैं बताना चाहूँगी, मैं यहाँ पर कोई टाइम मेंशन नहीं करती हूँ कि इतने हफ्ते के अंदर आ जाएंगे या इतने महीने के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप, एक तो टाइमलेस रीडिंग होता है, डिपेंड करता है कि आप क्या एक्शन रिएक्शन देते हैं अपने लाइफ में, ओके। आपका कर्म आपका भविष्य डिसाइड करता है, ओके। आप रीडिंग भले ही देख रहे हैं, लेकिन अगर आप उस हिसाब से कर्म नहीं करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट दिखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप चाहे कितना भी ब्लेसिंग्स वाला वीडियो देख लें, नेक्स्ट ब्लेसिंग्स क्या है, गुड न्यूज़ क्या है, समथिंग इस टाइप का कितना भी आप वीडियोस देख लें, लेकिन अगर आप उस हिसाब से अपने लाइफ में काम नहीं करेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगा। रीडिंग देखेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, नहीं मिलेगा ब्लेसिंग्स, ठीक है। एकदम क्लियर कट बात बोल रही हूँ, बुरा मत मानिएगा, ओके। तो कौन आ रहा है या आ रही है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में, लव लाइफ में इन रोमांटिक वे। ये जो शख्स आपके लाइफ में आ रहे हैं इन रोमांटिक वे, बाहर से आपको ऐसा दिखेगा कि इंसान बहुत ही सख्त मिजाज के हैं, थोड़े रूड आपको लग सकता है, थोड़ा रफ एंड टफ आपको ऐसा फील हो सकता है कि इंसान थोड़े रूड है या फिर रफ एंड टफ है, उतने सॉफ्ट हार्टेड नहीं है, आपको ऐसा फील हो सकता है, ठीक है। डीप डाउन ये इंसान चाहे जैसा भी हो इमोशनल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि ये जो भी शख्स आपके लाइफ में आ रहे हैं वो इतना ईजिली ओपन अप नहीं होते हैं, किसी के भी साथ इतना ईजिली ओपन अप नहीं होते हैं। और इन्होंने एक किस्म का एक बाउंड्री क्रिएट करके रखा है कि मैं किसी को भी इजीली अपने लाइफ में आने नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, बहुत सोच समझ के ही मैं लोगों को अपनी लाइफ में एंटर करने दूंगा या दूंगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये जो भी शख्स है, ओके। तो ये इतना इजीली ओपन अप तो नहीं होने वाला है आपके साथ, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आपको लेकर फील करेंगे, दैट्स व्हाई वो आपके लाइफ में आ रहे हैं इन रोमांटिक वे। पहाड़ इनको बहुत पसंद है, इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स भी है बहुत, लेकिन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इंसान काफ़ी करेजियस है। ऑब्स्टिकल्स भले ही हैं, लेकिन ये एक के बाद एक ऑब्स्टिकल्स को पार करते जाते हैं। इन्हें किसी पर्टिकुलर इंसान की सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। ढलता हुआ सूरज इनको पसंद है, मीन्स सनसेट इनको अच्छा लगता है। ये अपना फुटप्रिंट छोड़कर जाने वाले हैं इस दुनिया में, मीन्स ये जो भी शख्स हैं ये कुछ अच्छा ऐसा काम करके जाएंगे जो इनके इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग कई सालों तक याद करेंगे या फिर हमेशा याद करेंगे, ओके। कुछ डीप इम्पैक्ट डालेंगे ये इंसान अपने सोसाइटी में, एंड अभी से ही
स्टार्ट हो चुका है, मुझे एक तो ये मैसेज आ रहा है, ये जो भी इंसान है, तो डेफिनेटली ये इंसान, ये जो भी शख्स आपके लाइफ में आ रहे हैं इन रोमांटिक वे, इस इंसान का नेचर कुछ ऐसा होगा जो लोगों के ऊपर डीपली इम्पैक्ट कर डालता है, डीपली इफेक्ट करता है लोगों को, इनके नेचर, इनकी बातें, इनकी हरकतें। ऐसा नहीं कि बुरा इम्पैक्ट डालता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये इंसान जो भी एक्शन करता है या जो भी रिएक्शन देता है उससे लोगों के ऊपर असर पड़ता है। कम्युनिकेट, ये इंसान जब भी कम्युनिकेट करते हैं, ये इंसान काफ़ी अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करते हैं, कम से कम बात ही करते हैं, ज़रूरत की बात ही करते हैं, लेकिन जितना भी करते हैं वही काफ़ी है। थैंक यू। कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में इन रोमांटिक वे आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फ्लावर्स इनको बहुत पसंद है, थैंक यू। इनका इंट्यूशन लेवल भी काफ़ी अच्छा है, इंट्यूटिव स्किल्स, इंट्यूशन लेवल इनका काफ़ी अच्छा है। या मुझे वो मैसेज आ रहा है जैसे कि ये काफ़ी स्ट्रगलफुल लाइफ में इन्होंने मतलब जन्म लिया है। ओके, ये जहाँ पर पले बड़े हैं इतना इजी नहीं है, इनका अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुआ है जो काफ़ी रफ एंड टफ है। ये भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से आपको ऐसा लगे कि ये इंसान भी रफ एंड टफ है थोड़ा बहुत, उतना भी मतलब सॉफ्ट हार्टेड नहीं है। आपको ऐसा थोड़ा सा इसलिए लग सकता है क्योंकि इनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुआ है जहाँ पे लोगों को इमोशनल होने से रोका जाता है, टोका जाता है। और नॉट ओनली दैट, स्ट्रगल, जब इंसान बचपन से बहुत स्ट्रगल देखता है तो वो इंसान आगे जाकर थोड़ा सा बाहर से सख्त हो जाता है, वो एक किस्म का एक लेयर खुद ही क्रिएट कर देता है ताकि उसे लोग और हर्ट ना करें। मुझे वही चीज़ यहाँ पर दिख रहा है इस इंसान का। 7, नंबर 7 इनका बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है नंबर 7, या फिर आपको 777 नंबर या फिर 777 नंबर या फिर ओनली 7 नंबर काफ़ी दिखाई दे सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो समझ जाएगा ये आप ही का ही है। और नॉट ओनली दैट कि वो इंसान काफ़ी करीब है आपके। कुछ लोग ऑलरेडी जानते हैं इस इंसान को, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग मिलेंगे बहुत जल्द। कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में इन रोमांटिक वे आ रहे हैं, प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू। मुझे एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी दिख रहा है यहाँ पर, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। इनको मेहंदी पसंद है, मेहंदी लगाना इनको पसंद है, चाहे वो हाथों में हो या बालों में हो, इनको मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। मुझे एक और मैसेज आ रहा है, ये जो भी शख्स है इनको कहीं ना कहीं अपनी शादी का इंतज़ार है। शादी में जो ये फंक्शंस वगैरह होता है, मेहंदी, संगीत, हल्दी, कहीं ना कहीं वो उन सब चीज़ों को, उन मोमेंट को इंजॉय करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं कि कैसा होगा, मैं भी चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरा भी ऐसा हो। एक तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थैंक यू। कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में इन रोमांटिक वे आ रहे हैं? थैंक यू। घनी जुल्फे, इनकी हेयर काफ़ी थिक हो सकता है या हो सकती है, और इनकी आंखें काफ़ी खूबसूरत होगी या होगा, जैसे कि आंखों से वो बहुत कुछ बोलेंगे। मुझे एक पर्टिकुलर सॉन्ग भी चैनल हो रहा है, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, गुलाम फिल्म का सॉन्ग है। ओके, तो एक तो ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है। थैंक यू। तो आपको इनकी आंखें बहुत पसंद होगी, लाइक चाहे फेस टू फेस कांटेक्ट हो या फिर फोटो के थ्रू ही क्यों ना हो, सोशल मीडिया के थ्रू ही क्यों ना हो, आप जब इनकी आंखों में देखेंगे तो आपको एक अलग किस्म का फील होगा। डीप डाउन आपको ऐसा फील होगा कि या कुछ है इस इंसान के अंदर जो मुझे अच्छा लग रहा है, सोल टू सोल कनेक्शन। कौन आ रहा है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में इन रोमांटिक वे? थैंक यू। किसी किसी के लिए ये लियो ज़ोडिएक साइन भी हो सकता है, लियो। और मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि इनके अंदर थोड़ा ईगो इशू है, ईगो है, ईगो एंड ऑल्सो थोड़ा सा गुस्सा, एग्रेशन
एग्रेसिव एनर्जी मुझे यहाँ पर थोड़ा मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से। हाई स्टैंडर्ड, इनका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले इंसान है। सोसाइटी में इनका एक पहचान है, एक तो ये भी मैसेज मिल रहा है मुझे। सोसाइटी में इनका एक पहचान है, हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। थैंक यू। और कोई मैसेज? तीन भाई बहन है, मुझे ये सुनाई दे रहा है, 3 भाई बहन है। सबके लिए तो नहीं होगा ऐसा, लेकिन बाकी मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि इनके घर में टोटल 3 भाई बहन है, इनको मिलाकर टोटल 3 भाई बहन है। ओके, और कोई मैसेज? फिलहाल मुझे यहाँ से इतना ही मिल रहा है, मैं कार्ड से भी लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों के लिए मुझे एक मैसेज आ रहा है कि मिररिंग करते हैं, आपको मिररिंग करते हैं या फिर करेंगे मिररिंग करना, तो अपने सोच पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये इंसान आपको मिररिंग कर सकते हैं। कौन है शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में इन रोमांटिक वे आ रहे हैं? ओके, थैंक यू। रिबेलियन, नाइस, थैंक यू। रूल ब्रेकर, आई एम हियरिंग रूल ब्रेकर। ये जो भी शख्स है, जैसे कि डिवाइन टाइमिंग है, मुझे एक तो ये दिखाया जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग है, जैसे डिवाइन टाइमिंग जैसे कि नज़दीक आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग का बहुत करीब है। हाउस डिवाइन टाइमिंग के काफ़ी करीब है। कौन है शख्स? 1 मोर मैसेज। कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स में इन रोमांटिक वे आ रहे हैं? बुक। ओके, ये जो भी इंसान है काफ़ी हार्ड वर्क करने वाले इंसान है, काफ़ी मेहनत करते हैं। ओके, इनका खुद का एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, बहुत बड़ा कम्युनिटी नहीं है, एक छोटा सा ही कम्युनिटी है जिनके साथ इनका बातचीत होता रहता है, उठना बैठना होता रहता है। एंड या मिठास है इनकी आवाज़ में, या फिर यूँ कहें कि ये जो भी काम करते हैं उस काम में एक मिठास है। मीन्स ये कुछ इस टाइप का काम करते हैं जिससे दूसरों का हेल्प होता है, दूसरों का भी भला होता है, खाली इनका खुद का प्रॉफिट नहीं होता है। ओके, सोशल वर्कर हो सकता है, सोशल वर्क कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। एंड काफ़ी ब्रेव इंसान है, एक तो मुझे ये भी मैसेज आना है, काफ़ी ब्रेव करेजियस इंसान है। रूल ब्रेकर, इन्होंने बहुत कुछ रूल तोड़ा है, लेकिन इन अ गुड वे, अच्छा वाला, बुरा वाला नहीं, ठीक है, अच्छा वाला। क्योंकि कई सारे ऐसे फैमिलीज होते हैं जहाँ पर घिसी पिटी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो किया जाता है, जैसे कि अभी भी बहुत से ऐसे फैमिलीज हैं जहाँ पे लड़कियों को काम करने नहीं दिया जाता है, किसी किसी को तो ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता है, 12 कर लिया बहुत है ऐसा, या फिर ग्रेजुएशन कर लिया बहुत है। तो कई सारे ऐसे हैं जिनको नौकरी करने का अलाउ नहीं है, बिजनेस करने का अलाउ नहीं, खाली शादी करने का अलाउ है। ओके, इस टाइप के बेफालतू की रूल्स फॉलो करने वाले कई सारे फैमिलीज है इस दुनिया में। और ये जो शख्स है इन्होंने ऐसे रूल्स तोड़े हैं, चाहे ये लड़का हो या लड़की। ओके, कुछ ऐसे घिसी पिटी रूल्स थे इनके फैमिली में भी जो इन्होंने तोड़ा है, और इस पर इनको इनके पूर्वजों ने सपोर्ट किया है, इनके पूर्वजों ने, क्योंकि उनके पूर्वज ये काम नहीं कर पाए, जबकि उन्हें भी करना था लेकिन वो नहीं कर पाए, लेकिन ये काम इन्होंने किया है, उस रूल को ब्रेक किया है। अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो ब्रेक करेंगे अपकमिंग टाइम पर, क्योंकि ये काफ़ी हद तक राइज कर चुके हैं ये इंसान, जैसे कि लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं आए हैं लोगों की नज़रों में, क्योंकि अभी भी इनके अंदर कुछ हिडन टैलेंट है। ओके, मिस्टीरियस है, इनके अंदर विजडम है, कुछ हिडन टैलेंट है। आपको पता चलेगा जब आप इस इंसान से मिलेंगे, या फिर अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो आपको पता होगा इनके अंदर टैलेंट काफ़ी है, क्रिएटिव हो सकते हैं ये इंसान, मिस्टीरियस है, नॉलेज है इनके पास, एंशिएंट विजडम मुझे सुनाई दे रहा है। तो हो सकता है कि किसी किसी के लिए ऐसा हो कि इनके पास एंशिएंट विजडम है। एंशिएंट विजडम हर किसी के पास नहीं होता है, जो ओल्ड सोल्स होते हैं उनके पास होता है एंशिएंट विजडम। ओके, फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, इनके ऊपर इनकी फैमिली का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, और करंट टाइम फ्रेम पर इनका इम्पैक्ट इनकी फैमिली के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, बट बुरा नहीं है, अच्छा वाला इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जैसे कि मैंने बोला पूर्वज के बारे में मैंने अभी बोला था, राइट, तो अपने रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और एक मैसेज मुझे आ रहा है कि ये इंसान सिंगल है। अदरवाइज मुझे जो मिल रहा है कि अगर ये इंसान किसी के साथ कमिटेड है भी तो भी ना होने के बराबर है। एक तो सिंगल मुझे वाइफ ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है, और दूसरा ऐसा मैसेज आ रहा है कि अगर ये इंसान किसी के साथ कमिटेड है भी तो भी
ना होने के बराबर ही है, मीन्स सिंगल इंसान जैसा रहता है। इनका ऐसा है कि वो कमिटेड रिलेशनशिप में है, मतलब कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, फिर भी ना होने के बराबर ही है, मीन्स लव लाइफ में खुश नहीं है। ओके, एक किस्म का वेटिंग जोन मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस पर्टिकुलर इंसान का। मुझे कुछ अल्फ़ाबेट सुनाई दिया, ए, जेड, एम, पी। आई एम हियरिंग डिवाइन। डिवाइन पे काफ़ी बिलीव रखते होंगे, अदरवाइज ये कहा जाए कि ये डिवाइन ही आपको इस पर्टिकुलर इंसान से मिलवाएंगे। किसी किसी के लिए ये उनका एक्स पार्टनर हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है एक्स पार्टनर, किसी किसी के लिए। ठीक है, अल्फ़ाबेट ई मुझे दिखाई दे रहा है, ई या सो या ये पर्टिकुलर लेटर्स मुझे मिल रहा है यहाँ पर। अगर कुछ भी रेजोनेट करता है, अगर आप ऐसे इंसान को जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं कमेंट करके। ओके, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपके लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहा है या आ रही है इन अ रोमांटिक वे, फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। इन्होंने हाल ही में कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है, सबके लिए नहीं है ये मैसेज, किसी किसी के लिए। इन्होंने हाल ही में कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है। ओके, एग्ज़ाम से मुझे एक तो ये मैसेज आना है, जो 3D में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, 3D रियलिटी में जो हम लोग एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं, एक तो वो वाला एग्ज़ाम मुझे दिख रहा है। अदरवाइज़ ये वो एग्ज़ाम है जो हर एक इंसान को अपनी लाइफ में फेस करना पड़ता है, जैसे कि कोई डिवाइन टेस्ट चल रहा था इनके लाइफ में और इन्होंने वो टेस्ट पास कर लिया। हाल ही में इन्होंने कुछ एंड किया है अपने लाइफ में, कुछ एंडिंग हुआ है इनके लाइफ में, टेस्ट एक किस्म का, डिवाइनल टेस्ट। ओके, कौन है वो शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में इन अ रोमांटिक वे आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए नेक्स्ट। थैंक यू। क्लोजर, इन्होंने कुछ ख़त्म किया है हाल ही में, एंड किया है, या तो ब्रेकअप किया है किसी के साथ। ओके, या तो इन्होंने किसी के साथ ब्रेकअप किया है, अदरवाइज यूँ कहें कि किसी किस्म का एक हैवी कार्मिक साइकिल इन्होंने एंड किया है अपनी लाइफ में इस वक्त। थैंक यू। इनको वेम्पायर काफ़ी अच्छे लगते हैं वेम्पायर, या फिर यूँ कह के वेम्पायर मूवी इनको अच्छा लगता है। वेम्पायर जो या वेम्पायर मूवीज़ इनको अच्छे लगते हैं, हॉरर मूवी इनको पसंद आ सकता है, बट मोस्टली मुझे वेम्पायर मुझे दिख रहा है। ओके, कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में रोमांटिक वे आ रहे हैं। थैंक यू। एक किस्म का सूनापन है इस इंसान के लाइफ में। आप जब इस इंसान से मिलोगे तो आपको दिखेगा कि एक सैडनेस है इनकी आंखों में, चेहरा मासूम सा है और आंखों में एक किस्म का सैडनेस है, दर्द है एक किस्म का। कुछ लोग जानते हैं इनको, और जैसे कि सेपरेशन चल रहा है, सेपरेटेड हैं आप दोनों, और ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे मिलना चाहते हैं। थैंक यू। अगर आप नहीं भी जानते हैं किसी भी इंसान को, कोई भी नहीं है, आपको कुछ आइडिया नहीं है कोई है कौन है कि नहीं, तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है कि ये जो भी इंसान है कहीं न कहीं पार्टनर के तलाश में है, एक सही पार्टनर के तलाश में है, और वो चीज़ उनसे बात करते वक्त आपको पता चल जाएगा, उनको देखकर ही आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। कुछ लोग तो डेफिनेटली इनको जानते हैं, जैसे कि मानो आप दोनों रूठे हुए हैं एक दूसरे से, जैसे कि आप रूठे हुए हैं उस पर्टिकुलर इंसान से और वो आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये मैसेज आ रहा है मुझे, मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, आई डोंट नो कौन सी फिल्म का सॉन्ग था, शाहरुख खान थे शायद, ओम शांति ओम में भी, आई डोंट नो, सॉरी, बट शाहरुख खान थे शायद, नहीं ओम शांति ओम नहीं, सॉरी, चन्ना एक्सप्रेस का सॉन्ग था, मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, या राइट। ओके, तो कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में रोमांटिक वे आ रहे हैं। थैंक यू। सेक्रीफाइस, इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, सेक्रीफाइस किया है इन्होंने बहुत।
कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस इन्होंने बहुत किया है अपने लाइफ में। अल्फ़ाबेट बी मुझे दिख रहा है, अल्फ़ाबेट बी, एंजल नंबर, पर्टिकुलर एंजल नंबर मुझे थोड़ा 222 दिख सकता है आपको, एंजल नंबर 222। थैंक यू। कौन है शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में आ रहे हैं इन रोमांटिक वे? ये इंसान, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इनसे मिलकर आपको बहुत ही वाइब्रेंट फील होगा, बहुत आप हैप्पी हैप्पी फील करेंगे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इनके लाइफ में सैडनेस है इस वक्त। तो आप जब मिलोगे इनसे या फिर चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या फिर डायरेक्ट फेस टू फेस हो, तो आपको कहीं ना कहीं इनका सैडनेस फील होगा, आप पिक कर पाओगे वो सैडनेस, ठीक है। अदरवाइज एरिस, लियो, सजिटेरियस ये ज़ोडिएक साइन मुझे दिख रहा है। इनके लिए मटेरियल जो चीज़ें होती है, मटेरियल जो वर्ल्ड होता है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मीन्स पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत मैटर करता है। इनका स्किन टोन फेयर हो सकता है। और जो मैसेज आ रहा है मुझे, जो लोग इनको जानते हैं ऑलरेडी, उनके लिए ये मैसेज है कि ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं। ओके, ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं। थैंक यू। कौन है शख्स जो इन्हें रोमांटिक वे ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में आ रहे हैं? एनिमल्स के साथ ये इंसान काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं। एनिमल फिल्म भी इन्होंने देखा है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे सुनाई दे रहा है। एनिमल फिल्म इन्होंने देखा है और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कौन है शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में इन रोमांटिक वे आ रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। टॉल हाइट है, हाइट टॉल है। फिटनेस, ना मोटे दिख रहे हैं मुझे ना पतले। ओके, वो पतला भी नहीं है, मोटा भी नहीं है, लाइक मीडियम। ओके, मीडियम कह सकते हैं आप, या अकॉर्डिंग टू हाइट एंड एज मीडियम है इनका फिटनेस फिगर। ओके, कैप्रिकॉर्न मुझे सुनाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो वाइब्स भी मिल रहा है। कैंसर सॉरी, स्कॉर्पियो नहीं, कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इमोशनल है ये इंसान बहुत ज़्यादा। थोड़ा इनके अंदर फियर इशू भी है, फियर, एंजाइटी, कुछ खोने का अचानक से इनको डर लग जाता है कि कहीं मैं इन्हें खो ना दूँ, कहीं मुझसे छूट ना जाए, इस किस्म का एक डर और इनसिक्योरिटी इनके अंदर है। तो ये इंसान अगर इन फ्यूचर आपके साथ कनेक्शन में आते भी हैं तो इनको थोड़ा डर लगा रहेगा कि वो आपको कहीं खो ना दे, और पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा पॉजेसिव बन सकते हैं। ओके, एक तो ये एनर्जी मुझे मिल रहा है कि थोड़ा पॉजेसिवनेस है इनके अंदर, जिससे आप थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव है, या फिर यूँ कहे कि डाउट करते हैं, शक्की मिजाज के हो सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये थोड़े इनसिक्योर होते हैं, रिलेशनशिप एंड ऑल्सो मटेरियल चीज़ों को लेकर ये इनसिक्योर है। मटेरियल चीज़ों में इनका ऐसा है कि और चाहिए, जितना है उसमें वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान लालची है, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि मटेरियल नीड्स बहुत से लोगों का डिफरेंट होता है। जैसे कि हर कोई आजकल, हर कोई तो नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग, है ना। तो इनका मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि इनके पास चाहे कितना भी हो, इन्हें और चाहिए। मुझे एक तो वो वाइब्स आ रहा है, और इनके पास जो है वो खोने का इनको डर लगा रहता है। चाहे वो प्यार हो, पति, यानी प्यार, पति एंड पैसा। ओके, खोने का डर इनको बहुत ज़्यादा रहता है। तो एक इनसिक्योरिटी है, तो पॉजेसिवनेस भी है। इनसिक्योर, जब कोई इंसान बहुत इनसिक्योर होता है तो उसके अंदर पॉजेसिवनेस आना लाजमी है। ओके, फ्रीडम लवर इंसान है, लेकिन मुझे एक वाइब्स थोड़ा यहाँ पर वो मिल रहा है, जैसे कि फ्रीडम लवर है लेकिन उतना भी फ्रीडम लवर नहीं है। मीन्स इनको थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आप इनको थोड़ा सा वो करें, थोड़ा सा कंट्रोल करें। थोड़ा आपको अजीब लग सकता है सुनने में, लेकिन मुझे ये मैसेज आ रहा है कि इनको अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा इनको, जैसे कि ये पॉजेसिव है तो आप भी इनके लिए पॉजेसिव हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, समथिंग, ये चीज़ें उन्हें अच्छा लगेगा, जबकि मैक्सिमम लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है।
कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में रोमांटिक वे आ रहे हैं? थैंक यू। समटाइम्स ये काफ़ी हैप्पी गो लकी टाइप के रहते हैं। आपको हर वक्त ऐसा नहीं कि हर वक्त ये मुरझाए हुए ऐसे रहते हैं, हर वक्त सैडनेस में रहते हैं, ऐसा नहीं है। हैप्पी गो लकी टाइप के इंसान भी हैं, इनको अच्छा लगता है खुश रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। तो अगर आप ये इंसान जानते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच कोई तीसरा इंसान भी है, थर्ड पार्टी है। ओके, एक तो ये मैसेज आ रहा है। और अगर आप बिल्कुल ही नहीं जानते हैं ये इंसान कौन है, या फिर यूँ कहें कि अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे तो कोई और इंसान भी आप दोनों के बीच इन्वॉल्व होंगे। मीन्स कोई अदर पर्सन, अदर जेंडर हो सकता है जो जिनका इनके साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट हो इनके ऊपर। यू नो, मैं नहीं कह रही कि ये इंसान आपको चीट करेंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि कोई अदर इंसान आप दोनों के कनेक्शन में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ओके, जहाँ पर इनका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है। मीन्स जैसे कि मैंने बोला वो थोड़ा शक्की है, शक्की मिजाज के हैं, थोड़ा पॉजेसिव हैं। तो ऐसे में किसी तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट होने की चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में रोमांटिक वे आ रहे हैं। प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू। फैमिली इश्यूज सामने आ सकते हैं, फैमिली इश्यूज, फैमिली ट्रॉमा, यूँ कह के फैमिली इंटरफेरेंस हो सकता है, फैमिली की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस हो सकता है। कौन है ये शख्स? थैंक यू। स्नेल जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में रोमांटिक वे आ रहे हैं। कौन है ये शख्स? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैंने बोला भी था, कैंसर और स्कॉर्पियो मैंने बाय मिस्टेक बोला था, जबकि यहाँ पर आ भी रहा है। जस्टिस कौन है ये शख्स जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के लाइफ में आ रहे हैं इन रोमांटिक वे? बुक, तो कुछ लोगों ने ऑप्शन 1 भी देखा था। एक बात मैं अभी बोलूंगी तो हो सकता है किसी किसी को खराब लगे, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज है ये आपका कोई कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। तो मैं नहीं कह सकती ये जो भी इंसान रोमांटिक वे में आपके लाइफ में आएंगे इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म चलेगा। किसी के साथ चल भी सकता है, क्योंकि कई सारे लोग कार्मिक पर्सन से शादी कर भी लेते हैं। शुरू में अच्छे ही लगते हैं कार्मिक लोग, बाद में वो लोग बैंड बाजा सब बजाते हैं। ओके, एनीवेज, तो सबका तो नहीं चलेगा इनके साथ लॉन्ग टर्म, लेकिन जो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान रोमांटिक वे में आपके लाइफ में आ रहे हैं। बाकी एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है। ओके, उनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स होगा, आप क्या करते हैं वो आपके ऊपर है। तो ये जो भी शख्स है थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर है, अगेन थोड़ा स्लोली ये एक्शन लेना पसंद करते हैं, स्लोली एक्शन लेना पसंद करते हैं, एंड थोड़ा ड्रीमी फैंटेसी वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं ये इंसान। जैसे कि जो चीज़ रियलिटी में इतना ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है वो उन चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं। ओके, रियलिटी में जो चीज़ इतना मतलब ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे कि फिल्मों में बहुत कुछ चीज़ें दिखाया जाता है कपल्स के बीच, रियलिटी में ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, तो वो उस फिल्मी दुनिया में ही रह जाते हैं ये पर्टिकुलर शख्स। जैसे कि उस फिल्मी दुनिया में जो चीज़ दिखाया गया है ना कि वाह ऐसा होगा वैसा होगा समथिंग, तो वो उस दुनिया में रहना जीना पसंद करते हैं। एक तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा आलसी टाइप का है इनका एनर्जी, ज़्यादा मेहनत करना इनको अच्छा नहीं लगता है। बट हाँ, एक चीज़ है कि इनको न्याय करना अच्छा लगता है। मीन्स वो आपके साथ भी न्याय करेंगे और आप भी उनके साथ न्याय करो, ये उन्हें पसंद है। इनजस्टिस इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और या काफ़ी अलर्ट है, शार्प है, दिमाग इनका काफ़ी शार्प है, एंड तेज़ जुबान भी है, जुबान थोड़ा तेज़ है इनका। मीन्स अगर इनको गुस्सा आ गया तो ये आपको 10 बातें सुना सकते हैं। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है। एंड जैसे कि मैंने बोला किसी किसी का इनके साथ कार्मिक टाइज है, और जिनके साथ हमारा कार्मिक टाई होता है वो हमारे लाइफ में आ ही जाते हैं क्योंकि उनका हमारे साथ कर्मा क्लियर करना होता है। चाहे वो फ्रेंड के रूप में आए, लवर के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, जिनके साथ हमारा कर्मा होता है वो आते ही हैं हमारे लाइफ में और कर्मा क्लियर करके ही जाते हैं। ओके, अगेन मिस्टीरियस एनर्जी है यहाँ पर, सीक्रेटिव
नेचर के हैं ये। इनकी सीक्रेट्स आपको धीरे धीरे पता चलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जो भी है इनके बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा। एकदम से आपको इनके बारे में सब कुछ पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। ये इंसान अपने फ्यूचर को लेकर श्योर नहीं होंगे, थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि थोड़ा इनसिक्योरिटी है, फियर इशू है, ये चीज़ मैंने कहा था ना, तो यहाँ पर भी मुझे वही मैसेज आ रहा है। या इससे भी मुझे वही मैसेज आ रहा है कि थोड़ा इनसिक्योरिटी इशू तो होगा ही, एंड फ्यूचर को लेकर ये थोड़े से उन्हें क्लियरिटी नहीं मिलेगा कि पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा समथिंग। या फिर आपके साथ ये अगर कनेक्शन में आ जाते हैं तो इनको थोड़ा सा डाउट होगा कि पता नहीं इस पर्टिकुलर इंसान के साथ मेरा फ्यूचर आगे बढ़ेगा भी कि नहीं, क्या आपके साथ वो शादी कर पाएंगे भी कि नहीं, समथिंग इस तरीके से। ओके, एक तो ये मैसेज है। और हाँ, मैंने एक चीज़ बोला था, फैमिली इशू आप दोनों के बीच आ सकते हैं, फैमिली इंटरफेरेंस हो सकता है। ओके, क्योंकि इनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। फैमिली का डिसीजन, फैमिली क्या बोल रहे हैं वो इनके ऊपर आता है, मतलब इनके लिए इम्पोर्टेंट है। अल्फ़ाबेट। ओके, मुझे एक और चीज़ मिल रहा है। मान लीजिए आप मेल पर्सन है और ये फीमेल है। अगर आपका किसी फीमेल के साथ, आप व्यूअर जो है वो मेल है और ये पर्टिकुलर इंसान फीमेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप व्यूअर्स, अगर आपका किसी फीमेल पर्सन के साथ फ्रेंडशिप बढ़ जाता है तो ये पर्टिकुलर इंसान उस पर्टिकुलर फीमेल इंसान को बहुत बुरी तरह से आपसे दूर करवा देंगे। एक तो ये मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इस कार्ड से मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, एक तो ये है। नेक्स्ट ये है कि ज़ोडिएक साइन लिब्रा हो सकता है, और अदर ज़ोडिएक साइंस मैंने ऑलरेडी बताया भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के बारे में मैंने बताया था। एंड अल्फ़ाबेट PS ये मुझे मिल रहा है, और कोई अल्फ़ाबेट HRD, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ाबेट सभी के साथ रेजोनेट करें। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप ऑप्शन 1 भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।